लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है? द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. These plates move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth. अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है ऑलरेडी. तो मॉल्टन मैग्मा जो मूव कर रहा है ना, जिसके कारण से जो प्लेट्स हैं ना वो भी मूव कर रहे होते हैं वेरी स्लोली, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट. सो लिथोस्फेरिक प्लेट कैसे बनता है? लिथोस्फेरिक प्लेट जो बनता है वो लिथोस्फीयर से बनता है. सो लिथोस्फीयर क्या होता है? टूटता है. कैसे टूटता है? प्लेट्स के फॉर्मेट में टूटता है. दे इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ये प्लेट्स जो होता है ना बहुत ही स्लो मूव करता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. क्योंकि मॉल्टन मैग्मा जो है वो बहुत ही स्लो मूव करता है धरती के अंदर में. What are the types of earth movements? Earth movements are divided on the basis of forces which cause them. These forces are called endogenic forces and exogenic forces. So earth movement जो है ना वो forces के basis के ऊपर हम classify कर सकते हैं. और ये forces को क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो अर्थ मूवमेंट्स को हम लोग दो फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं. सॉरी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस. और फोर्सेस कौन से हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. ओके. एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है? द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो फोर्स अर्थ के अंदर में एक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ना वो सडन मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ समय पे वो स्लो मूवमेंट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं. और रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज का क्या है? सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना वो जस्ट लाइक अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज, ये कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यू टू सडन मूवमेंट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण से जो सडन मूवमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है अर्थक्वेक और वोल्केनोज. एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सरफेस के ऊपर लगता है, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है. वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक वेंट है अर्थ के क्रस्ट का थ्रू विच द मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. सो अर्थ के क्रस्ट का एक छेद है. वोल्केनो क्या है? अर्थ के क्रस्ट का एक छेद है जहाँ से जो मॉल्टन मैग्मा है अंदर में ना वो एब्रप्टली निकलता है सडनली. अर्थक्वेक क्या होता है? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव. जब जैसे हम लोगों ने सीखा था कि लिथोस्फेयर से टूट करके क्या बनता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनता है. तो जब कभी भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपका जब टूटता है ना, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव होता है ना, ओके, तो सरफेस ऑफ द अर्थ को हो जाता है ना वो वाइब्रेट करता है और इट ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ. ठीक. सो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होता है तो उसका जो सरफेस ऑफ द अर्थ होता है ना वो वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन थ्रू आउट द अर्थ ट्रैवल करता है. सो दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. समझ में आया? ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं ये मूव करते हैं थ्रू आउट, ये मूव करते हैं. ठीक है. और तो जब मूव करेंगे ऑब्वियसली अंदर में तो अर्थ का जो धरती है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट करेगा और ये वाइब्रेशन थ्रू आउट द अर्थ, ऑल ओवर द अर्थ ये ट्रैवल करता है. तो ये जो वाइब्रेशन है इस वाइब्रेशन को बोला जाता है अर्थक्वेक्स. फोकस किसको बोलते हैं? द प्लेट इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. जो क्रस्ट में जो प्लेट है, जिस प्लेट से मूवमेंट स्टार्ट होता है ना उसको बोला जाता है फोकस. समझ में आया? सो फोकस किसको बोलेंगे? द प्लेस इन द क्रस्ट. क्रस्ट का वो जगह जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है. क्रस्ट का वो जगह वो प्लेस जहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस. एपी सेंटर क्या होता है? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस. जैसे धरती के अंदर में कोई पॉइंट है, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस पॉइंट से ऊपर सरफेस पे चले आओ. जो सरफेस पे ऊपर जब चले आओगे ना अबव द सरफेस, तो उसके पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हुआ है ना पॉइंट सरफेस पे, उसको बोलते हैं एपी सेंटर. सो वाइब्रेशन जो होता है ना ये ट्रैवल करते हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स. तो जो वाइब्रेशंस है ना ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर. एपी सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड वो ट्रैवल करते हैं. किस फॉर्मेट में? वेव्स की फॉर्मेट में ट्रैवल करते हैं. The greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. समझ में आया? जहाँ पे वो नीचे अंदर मूवमेंट है
तो मूवमेंट है फोकस, फोकस के ऊपर में सरफेस पे वो लोकेशन को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो जहाँ एपी सेंटर है ना, एपी सेंटर के आसपास बाजू वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है ना, उस एपी सेंटर से दूर में उसका कम हो जाता है। क्लियर हुआ? 10 क्वेश्चंस हो गए। चलिए रिकैप करते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट समझ में आया? लिथोस्फीयर ब्रोकन, जब ब्रोक होता है एक नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और ये प्लेट्स जो होता है ना बहुत स्लोली मूव करता है। क्यों? क्योंकि अंदर में मॉल्टेन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, क्योंकि मॉल्टेन मैग्मा भी मूव कर रहा है अंदर में अर्थ में, तो इसीलिए स्लो मूव करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स? अर्थ मूवमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं? अर्थ मूवमेंट्स का जो है ना वो फोर्सेस के बेसिस पे वो डिवाइडेड है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में लगता है, और एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है ना वो सडन मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है, एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स एंड एट टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज? सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना वही वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वोल्केनो समझ में, मॉल्टेन मैग्मा बाहर की तरफ आएगा, और अर्थक्वेक कब होता है? जब वहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन मूवमेंट होता है। सो ठीक है, सो द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। वोल्केनो क्या है? एक वेंट है अर्थ क्रस्ट का, जिससे मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट होता है सडनली। अर्थक्वेक क्या है? जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है तो अर्थ का जो सरफेस है ना वो वाइब्रेट करता है और ट्रैवल करता है थ्रू आउट द अर्थ। सो ये वाइब्रेशंस को बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक्स। व्हाट इज फोकस? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। एपी सेंटर क्या है? द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स। The greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. So this statement is true. What is waterfall? When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब जो रिवर है ना वो टम्बल करता है एक स्टीप एंगल पे थ्रू ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, या फिर एक स्टीप वैली साइड में जब गिरता है, रिवर जब गिरता है उसको वाटरफॉल बोलते हैं। मियांडर्स किसको बोलते हैं? एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स। जब रिवर किसी प्लेन में एंटर करती है तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के एक लार्ज बेंड बनाती है। जब कभी भी कोई रिवर प्लेन में एंटर करती है तो वह ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेकर के एक बहुत लंबा सा बेंड बनाती है, तो उसी बेंड को बोलते हैं हम लोग मियांडर्स। समझ में आया? ऑक्सबाउ लेक क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off the river and forms a cut-off lake called as oxbow lake. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जोग्राफी इज़ वेरी कंसेप्चुअल। इसमें याद तब होगा जब आप विजुलाइज करोगे और कॉन्सेप्ट अगर आपको फंडामेंटल्स पता रहेंगे। तो सपोज मान लो कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है कहाँ पे? अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मिएंडर। मिएंडर के साइड्स में कंटिन्यूअस डिपोजिशन और इरोजन हो रहा है, ठीक है। और जो एंड्स ऑफ मिएंडर का जो लूप है ना वो धीरे 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 क्लोज हो जा रहे हैं। क्लोज हो जा करके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो जो मिएंडर है ना वो लूप कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रिवर। रिवर से वो मिएंडर जो लूप है वो रिवर से कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होकर के वहाँ पे एक कट ऑफ लेक बन जाता है, पूरा जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। समझ में आया? मिएंडर से बनता है ऑक्सबाउ लेक। सो व्हाट इज ऑक्सबाउ लेक? जब कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन होता है अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर, जो मिएंडर के जो एंड्स हैं ना वो लूप वो क्लोजर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एकदम कट करके एकदम क्लोज हो जाते हैं और पूरा मिक्स हो जाता है। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर का जो लूप है वो रिवर से कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होकर के एक लेक, कट ऑफ लेक फॉर्म कर लेता है वहाँ पे, तो उस लेक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सबाउ लेक। समझ में आया? व्हाट आर फ्लड प्लेन लीवीज? फ्लड प्लेन लीवीज क्या होता है? एज इट फ्लड्स द रिवर डिपॉजिट्स layers of the fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. Floodplain levees मतलब जब बाढ़ आता है, जब फ्लड होता है
जो जो रिवर डिपॉजिट्स क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ द सॉइल, रिवर डिपॉजिट्स द लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स। तो बैंक ऑफ जो रिवर है ना, वहाँ पे जो रिवर क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ द सॉइल और अदर मटेरियल्स को, सेडिमेंट्स को जाकर के बैंक्स पे जाकर के जमा कर देते हैं। जो जमा कर दिए रिवर्स, तो वो क्या होगा, एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बना देगा। और ये क्यों हुआ है, फ्लड्स के कारण से हुआ है। समझ में आ रहा है? सो फ्लड्स के कारण से जो रिवर्स का जो डिपॉजिट्स हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल, फाइन सॉइल और अदर मटेरियल जो सेडिमेंट्स हैं बैंक्स के अराउंड में, वो क्या कर देते हैं, जाके जमा कर देते हैं। और जमा करके वहाँ पे एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बना देते हैं। तो वही जो रेज्ड बैंक्स बना है ना, उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन लीवीज। क्लियर हुआ? एज इट फ्लड्स द रिवर डिपॉजिट्स layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. Sea caves क्या होता है? What are sea caves? The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms and they continuously strike at the rocks, developing cracks. The cracks become larger and wider over time, due to which hollow like caves are formed on the rocks. These are called sea waves. अरे सिंपल सा याद रखो, सी वेव्स हैं, ठीक है। सी का जो वेव है ना, वही एकदम झटका मारता है बड़े बड़े रॉक्स पे, और झटका जैसे ही मारेगा ना, कंटिन्यूसली हिट करेगा तो रॉक्स में दरार पड़ेगा। तो जो दरार है वो धीरे 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 दरार बड़ा हो जाता है और रॉक्स में छेद हो जाता है, बड़ा हो जाता है, गैप हो जाता है, एक हॉलो लाइक गुफा टाइप का बन जाता है। तो वो जो गुफा बना है ना सी के कारण से, उसको बोलते हैं सी केव्स। समझ में आया? सो व्हाट आर सी केव्स? द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स एंड दे कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, डेवलपिंग क्रैक्स. The cracks become larger and wider over time, due to which hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. What are sea arches? Sea arches क्या होता है? When cavities of sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. It forms sea arches. When the cavities of sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. So it becomes sea arches. तो देखो, जब कैविटीज़ बड़ा से बड़ा होते चला जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सी केव्स बड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के सिर्फ उसका छत रह जाता है, बाकी नीचे वाला पोर्शन नहीं रहता, सिर्फ छत रह जाता है। तो वो एक आर्क फॉर्म कर देता है जिसको बोलते हैं सी आर्चेज। समझ में आया? सी केव्स एंड सी आर्चेज। व्हाट आर स्टैक्स? स्टैक्स किसको बोलते हैं? इरोशन ब्रेक्स द रूफ एंड वॉल्स, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट एंड दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। जब इरोशन रूफ को तोड़ देता है और सिर्फ अगर दीवार खड़ा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टैक्स। वॉल लाइक फीचर्स को बोला जाता है स्टैक्स। सी क्लिफ किसको बोलेंगे? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर। जो स्टीप रॉकी कोस्ट है, जो ऑलमोस्ट वर्टिकली सी वाटर के अबव खड़ा रहता है, उसको बोला जाता है सी क्लिफ। समझ में आया? द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, उसको क्या बोला जाता है? सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। व्हाट आर ग्लेशियल मोराइन्स? ग्लेशियल मोराइन्स किसको बोलते हैं? द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड एंड फॉर्म्स ग्लेशियल मोराइन्स। जो ग्लेशियर मटेरियल अपने साथ ले लेकर के जो आ जाता है ना, डिपॉजिट करता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल मोराइन्स। मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग और स्मॉल हो, सैंड हो, सिल्ट हो, वो जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और ग्लेशियल मोराइन्स बनता है। मशरूम रॉक्स किसको बोलते हैं? इन डेजर्ट रॉक्स कैन बी शेप्ड लाइक अ मशरूम, कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। जो डेजर्ट्स है में जो रॉक्स पत्थर होते हैं ना, वो मशरूम टाइप के फॉर्म ले लेते हैं, उसको बोला जाता है मशरूम रॉक्स। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स किसको बोलेंगे? व्हेन द विंड ब्लोज, जब भी हवा बहती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा बहती है तो एक जगह के बालू को उठा करके दूसरे जगह पर वो उठाती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है। जब ये स्टॉप हो जाता है, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, जब वो स्टॉप हो जाता है तो सैंड गिरेगा एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद फिर गिरेगा नीचे, ठीक है ना।
लिफ्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, हवा से एकदम उठाती है, लेके जाती है, और फिर जैसे ही हवा ब्लो बंद हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, जमा हो जाता है नीचे, और धीरे धीरे जमा हो करके एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो जो लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है बालू का, उसको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। व्हाट इज लोएस? लोएस क्या होता है? व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब बालू का जो दाना है ना, ग्रेन्स, बहुत ही महीन और बहुत ही हल्का है, तो विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो हवा है ना, वो बालू को बहुत दूर तक लेकर के जा सकती है। जब सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, जब वैसे जो बालू हैं बहुत ही लार्ज एरियाज में जाकर के जो डिपॉजिट हो जाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है लोएस। समझ में आया? सैंड ड्यून्स और लोएस का फिनोमिनन सेम है। सैंड ड्यून्स मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे ही है, उठाया डिपॉजिट किया, उठाया डिपॉजिट किया, एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया वहीं पे। और लोएस क्या है? एकदम महीन, बहुत दूर तक जाएगा, लार्ज एरिया में कवर होगा, तो फिर जो लार्ज एरिया में कवर होता है वो वहाँ पे जो डिपॉजिशन बनता है उसको बोलते हैं लोएस। सो लेट्स रिकैप, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें याद रखने के लिए। धीरे धीरे वीडियोस के लेवल ऐसे बढ़ेंगे तो हम छोटा छोटा करके याद रखेंगे सारी चीज़ों को। क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। सो वी विल नेवर स्किप दिस एनसीईआरटीज, क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे आपके। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन फॉर्मेट में चलेंगे। तो इसको पहले याद कर लेते हैं। What are lithospheric plates? Lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. These plates move around very slowly because of the movement of the molten magma inside the earth. What are the types of earth movements? The earth movements are divided on the basis of forces which cause them. These forces are called endogenic forces, exogenic forces. What are endogenic forces? The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at times produce slow movements. What is the reason for earthquakes and volcanoes? Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. What are exogenic forces? The forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. What is volcano? Volcano is a vent in the earth's crust through which the molten material erupts suddenly. What are earthquakes? When the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates and it travels all around the earth. These vibrations are called earthquakes. What is focus? The place in the crust where the movement starts is called focus. Epicenter, the place on the surface above the focus is called epicenter. Vibrations travel outwards from the epicenter as waves. The greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. So this statement is true. What is waterfall? When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. What are meanders? As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. What is an oxbow lake? Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off the river and forms a cut-off lake, so called an oxbow lake. What are floodplain levees? As it floods, the river deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. What are sea caves? The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landforms and they continuously strike at the rocks, developing cracks. The cracks become larger and wider over time, due to which the hollow-like caves are formed on the rocks. These are called sea caves. What are sea arches? When cavities of the sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. It forms sea arches. What are stacks? The erosion breaks the roof and only walls are left. So these wall-like features are called stacks. What is sea cliff? The steep rocky coast rising almost vertically above seawater is called sea cliff. What are glacial moraines? The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt get deposited and forms glacial moraines. What are mushroom rocks? In deserts, rocks can be shaped like a mushroom, commonly called mushroom rocks. What are sand dunes? When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes. What is loess? When the grains of sand are very light, fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।